अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। अमेरिका ने सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सफारती ज़राई के मुताबिक सिफारतकार निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उनको अमेरिका दाखिले से रोक दिया। सीनियर सफारतकार इस वक्त वसी एशियाई मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अमेरिका ने सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक सफारतकार निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उनको अमेरिका दाखिले से रोक दिया। सीनियर सफारतकार इस वक्त वसी एशियाई मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बन्नू कैंट खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले में शामिल 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक अफगानी दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हादी उर्फ हमास मुहाजिर और शमसुल्लाह के नामों से हुई। दोनों हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे से था। बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। दहशतगर्द शमसुल्लाह उर्फ हैदरी हाजी इमरान का बेटा था। हमला कालेदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 16 हमलावर हलाक हुए थे। दीगर हमलावरों की शनाख्त और ख़ानदानी तफसीलात इकट्ठा करने का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ और JUI वफ्द के माबैन मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही वक्त है कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने। बानी PTI चाहते हैं कि ईद के बाद अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाए। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह किया। दोनों सियासी वफ्द के दरमियान इत्तेहाद से मुताल्लिक़ हतमी फैसला रमज़ानुल मुबारक में ही करने पर इत्तेफाक हो गया। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद को आज दोबारा JIT में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद तलब, हमाद अज़हर और अब्बास आलिया हमजा समेत दीगर रहनुमाओं को भी तलब किया गया। JIT ने 7 मार्च को भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की थी। वज़ीर आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज़ में इशाइया। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात। इस मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के साथ ताउन से आवाम के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़ कैनाल से मुताल्लिक़ एतराज़ात रख दिए। वफ्द ने वज़ीर आज़म को ज़िला कुर्रम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर अपने खदशात से आगाह किया। वफ्द ने वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दाद रसी ना होने का शिकवा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कहते हैं कि तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फ़ौक़ियत नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पीका में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। करप्शन इंतहा पर है और ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। 2 सालों में SIFC 0/0 रही। IT का सेक्टर ख़त्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से होके आगे जाते। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। हमने एहतजाज किया और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। जरदारी की स्पीच ने इस बात का इआदा किया है कि ये पार्लियामान इन्होंने ऐसा बनाया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईमान के बाहर होते हैं। ईमान को तौकीयत नहीं दी जाती। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। पीका बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसके साथ मिले हुए थे। करप्शन अपनी इंतहा पे। ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? 0/0।
इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर आईटी का ख़त्म कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट आईटी स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत का चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तक़बिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा।